प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए तैयार है। कैबिनेट की वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। सूत्रों के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है, जिस पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एनडीए पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ संपत्तियों को छीनने की ये मंशा है। आज यानी 5 अगस्त को एनडीए सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है, जब वक्फ बोर्ड में कुल 40 बदलाव हो सकते हैं। 5 अगस्त एनडीए सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है। इस तारीख को एनडीए की सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। तो इस स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि आज वक्फ बोर्ड अधिनियम में क्या बदलाव होंगे और क्यों 5 अगस्त एनडीए सरकार के लिए इतना खास माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 5 अगस्त को बड़ा फैसला, वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधन। ओवैसी ने एनडीए सरकार को घेरा, वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा। इस बात की चर्चा जोरों शोरों पर है कि केंद्र वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए आज कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। इसको लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा, ओवैसी ने लगाया आरोप। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। ये संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। आरएसएस की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महिला ने कहा, हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ का कानून बना दिया। इसलिए जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, ये जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग केवल उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। हितधारकों से बात करे सरकार। उन्होंने कहा, ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही हस्तांतरित किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए थे और वर्तमान में हमें नहीं लगता कि इस वक्फ अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। यदि सरकार को लगता है कि संशोधन की कोई जरूरत है तो पहले हितधारकों से सलाह मशवरा करना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का लगभग 60% से 70% हिस्सा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में है। वहीं आपको बता दें कि प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए सभी दावों को अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों का बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना भी है। वक्फ बोर्ड लगभग 9,40,000 एकड़ में फैली लगभग 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करता है। साल 2013 में यूपीए सरकार ने मूल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधिकार को मजबूत किया। यह अधिनियम औकाफ को रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया था। औकाफ क्या होता है? एक वकीफ द्वारा दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति को औकाफ कहते हैं। वकीफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा, पूरे देश और समाज की मांग थी कि ऐसा कानून आना चाहिए। वह बोर्ड ने 1995 के कानून का बहुत दुरुपयोग किया है। क्या है वक्फ कानून?
साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रख रखाव का काम करता है। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन होता गया। कितनी ताकत है वक्फ बोर्ड के पास? क्यों इसकी संपत्तियों पर आए दिन होता है विवाद? वक्फ बोर्ड अक्सर किसी न किसी बहाने चर्चा में रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ा है, जिन पर ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। फिलहाल विधायक जमानत पर हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड पर विवाद नया नहीं है। उस पर आरोप लगता रहा है कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए कई बार दूसरों की संपत्ति पर भी अपना दावा जमाते हैं। वक्फ बोर्ड में विवाद क्यों होता रहा? आरोप है कि सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है, जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संपत्ति के बारे में ये जांच कर सकता है कि वे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावित बिल को देखने के बाद बोलेंगे। केंद्र सरकार के वक्फ एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव पर राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल का प्रारूप क्या है ये देखना होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। वक्फ की संपत्ति पर छात्रावास, शॉपिंग मॉल से लेकर यतीम खाना तक बनवाया गया है। हमें उम्मीद है बिहार के वक्फ मॉडल पर केंद्र सरकार भी काम करेगी। सवाल सरकार की नीयत पर। वक्फ एक्ट में संशोधन की संभावना पर इतिहासकार और मुस्लिम विद्वान एस इरफान हबीब ने कहा कि सवाल सरकार की नीयत पर है कि कहीं वे वक्फ की जमीनों को हड़पना तो नहीं चाहती। अगर कोई कानून आ रहा है अच्छे के लिए तो आना चाहिए, जैसा कि बात हो रहा है। महिलाओं को भी इसका हिस्सा होना चाहिए। 1954 में जब वक्फ बोर्ड बनाया गया था तब उसकी नीयत अच्छी थी। लोग अपनी संपत्ति वक्फ के नाम करते थे, जिस पर मदरसे, इमाम बाड़े बनते थे या दूसरे काम भी होते थे। लेकिन वहाँ भी बहुत गड़बड़ी हुई है। हमारे अपने मजहब के लोगों ने ही वक्फ की जमीनों में धांधली की है। कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन। वही मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ को डोनेट किया था ताकि उसका इस्तेमाल मुसलमानों की तरक्की के लिए हो सके। हमारे पास वक्फ एक्ट पहले से है। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए हुआ ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का सही से इंतजाम किया जा सके। मौलाना निजामी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे। बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जहां कब्जा है उसे खाली कराया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता तो उस प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड को जमा हो। कानून किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। समाधान तब होता है जब उस कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर वक्फ की कोई शिकायत सरकार के पास है, किसने बेचा है, किसने खरीदा है और नाजायज तरीके से किया गया है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुसलमानों को कार्रवाई से ऐतराज नहीं होगा। 5 अगस्त बीजेपी के लिए बहुत खास। 5 अगस्त एनडीए सरकार के लिए बेहद ही खास तारीख है, क्योंकि 5 अगस्त को एनडीए सरकार के द्वारा कई ऐसे फैसले लिए गए जो देश की भलाई के लिए अहम था। 2019 में 5 अगस्त के ही दिन अनुच्छेद 370 को संशोधन कर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा इसके अगले साल 2020 में 5 अगस्त के ही दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई थी। और आज भी 5 अगस्त के दिन एनडीए सरकार अहम फैसला लेने जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।